नमस्कार सभी को राधे राधे। साथियों, आज मैं एक खुशखबरी के साथ वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले साल अगर आप सभी को पता होगा तो पिछले साल अथॉरिटी तरफ से ये एक न्यूज़ आई थी कि 2326 समथिंग आवंटियों को जो भूखंड है उनके स्थापित किए जा रहे हैं, शिफ्ट किए जा रहे हैं। अब उनको नई जगह पर प्लॉट मिलेंगे और जिनके प्लॉट एच पॉकेट, के पॉकेट, एल पॉकेट, 4A पॉकेट और 6D 6C पॉकेट में थे, वो अलॉटी थोड़े से घबरा गए थे कि भाई अब हमारे प्लॉट शिफ्ट हो रहे हैं, क्या पता हमें कौन सी लोकेशन मिल जाए, कौन सी अजीब मिल जाए या कौन सी बेकार मिल जाए। मतलब थोड़ा सा वो डरे हुए थे कि भाई अब हमारे प्लॉट शिफ्ट हो जाएंगे, हमारी तो प्लॉट की मार्केट वैल्यू बिल्कुल ही बेकार या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने फरवरी में वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक खबर आई है कि भाई जो खबर जो आई है ये इसलिए आई है कि जिनके प्लॉट हैं उन्होंने सीएम ऑफिस पर, जो सीएम ऑफिस और अथॉरिटी का ऑफिस है, उन पर प्रेशर बनाया है और सीएम ऑफिस से प्रेशर आया फिर अथॉरिटी के ऊपर कि आप उन्हें जल्द से जल्द उन्हें उनके प्लॉट का कब्जा दो। तो उन्होंने तभी ये न्यूज़ सर्कुलेट की थी, रेगुलेट की थी कि आपके प्लॉट अब शिफ्ट होंगे और आपको नई जगह पर बहुत जल्द प्लॉट मिलेंगे। लेकिन अगर मेरी आप वीडियो उठा के देखेंगे तो मैंने फरवरी मार्च के टाइम पीरियड के अंदर वीडियो बनाई थी कि प्लॉट आपके शिफ्ट नहीं होंगे। मैं 100% ये नहीं कह सकता कि प्लॉट शिफ्ट होंगे, पर 98-99% मैं ये कह सकता हूँ कि प्लॉट शिफ्ट नहीं होंगे। सिर्फ ये एक जिनको उनके ऊपर प्रेशर था, अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए न्यूज़ निकाली थी। और अभी आचार संहिता, चुनावी दौर चल रहा है, तो चुनावी दौर के बाद जो भी फैसले लिए जाएंगे वो चुनाव के बाद लिए जाएंगे। तो आज फैसला आ चुका है। आप सभी को पता होगा कि जब यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का हुआ था तो भट्टा और पारसौल, ये दो गांव ऐसे थे जिन्होंने इनका विरोध किया था, भूमि अधिग्रहण का, और मुआवजा ज़्यादा बढ़ाने की बात की थी। इन गाँव के किसानों ने इस आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया था कि इनके साथ साथ आसपास के गांव भी इनके साथ जुड़ गए थे और मुआवजा अतिरिक्त के लिए इन्होंने मांग की थी। और ये अपना केस सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट लेकर चले गए थे और वहाँ पर ये अथॉरिटी से लगातार लड़ते रहे। बाकी गांव के किसानों को अथॉरिटी ने समझा लिया, लेकिन अथॉरिटी भट्टा और पारसौल, इन दो गाँव के किसानों को समझाने में नाकाम रहे। लेकिन मैंने अभी फिर 2 महीने 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी कि अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो लगातार इन गाँव का दौरा कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं कि इस चीज़ से कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। आप लगातार केस लड़ते रहेंगे, नहीं आपका कुछ बेनिफिट होगा, नहीं हमारा होगा, सिर्फ समय ही बर्बाद होगा। जो भट्टा पारसौल किसान है उनकी समझ में भी थोड़ी सी आई है कि भाई लड़ने से कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो उन अथॉरिटी ने और किसानों ने बीच का एक रास्ता निकाला है और उन पर किसान जो है वो एग्री हो गए हैं और पिछले 1 महीने से लगातार मुआवजा वितरण हो रहा है। लगातार किसान अपनी फाइल लगा रहे हैं और अथॉरिटी उन्हें उनके घर पर आकर चेक दे रही है। तो अब अथॉरिटी को 135 हेक्टेयर ज़मीन और मिल जाएगी, यानी कि जो वहाँ पर कुछ पॉकेट अभी स्टे में थे, और हम अब देखेंगे कि 1 से 2 महीने बाद जब पूरी ज़मीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, वहाँ पर अथॉरिटी डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देगी। और अगर हम अभी देखें तो जो 5B पॉकेट जो पहले हमारा पूरा स्टे में था, अब 5B पॉकेट पूरा और डेवलप कर दिया है। और जो 45 मीटर की रोड जो है, जो कि इंटरनल कनेक्टिविटी प्रदान करती है सेक्टर 18 को, और जो पूरे के पास गोल चक्कर बनना है, वो रोड भी अथॉरिटी ने पूरी क्लियर कर दी है। जो 100 मीटर रोड से 45 मीटर रोड निकलती हुई जाती है, 6D 6C फिर 5B और 6A को डिवाइड करती हुई, वो रोड भी उन्होंने पूरी कंप्लीट कर दी है। और जो 45 मीटर रोड इधर आती है गोल चक्कर से, सबसे पहले 5C 3C को डिवाइड करती हुई, 5D 3D को डिवाइड करती हुई, 2B को और J पॉकेट डिवाइड करती हुई, ये रोड भी इन्होंने क्लियर कर दी है। अब हम 3 से 4 महीने बाद या फिर ये कह सकते हैं कि इस साल के अंत तक हम देखेंगे कि इन पॉकेटों की ज़मीन पर, जहाँ ये पॉकेट अभी हैं, वहाँ पर अथॉरिटी काम करना स्टार्ट कर देगी और मुश्किल से मुश्किल ये 6 महीने लेगी काम के बाद, और आपको रजिस्ट्री का लेटर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनके यहाँ पर प्लॉट है उनके लिए खुशखबरी है कि अब आपका प्लॉट शिफ्ट नहीं होगा,
अब आपके प्लॉट वहीं रहेंगे, क्योंकि शिफ्ट होना, जिनके प्लॉट शिफ्ट हो रहे उनको भी प्रॉब्लम थी और जिनके प्लॉट उस पॉकेट में रह रहे थे उनको भी प्रॉब्लम थी। क्योंकि अगर मैं बताऊं, जैसे एक पॉकेट लेता हूं, मैं एच पॉकेट लेता हूं, एच पॉकेट में आपके 500 प्लॉट है, अब 300 प्लॉट हो जाएंगे, सिर्फ 200 प्लॉट रह जाएंगे वहीं, तो पूरा एच पॉकेट का मामले बिगड़ जाएगा कि भाई एक तरफ तो खेती हो रही है, किसानों ने घेराबंदी कर रखी है, एक तरफ लोगों के प्लॉट है, तो मार्केट तो दोनों की खराब होगी। तो अथॉरिटी ने इस चीज़ पर गहन चर्चा की, गहन विषय पर, और उन्होंने समझा कि भाई इस चीज़ से कोई बेनिफिट नहीं है कि भाई अलग अलग पॉकेट हों। तो उन्होंने थोड़ा सा काम करा, थोड़ा सा लोगों को समझाया और लोग मान गए हैं। तो इसका मतलब वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अब आपको बस थोड़ा समय और रुकना है, थोड़े समय बाद अब आपके पास भी इन पॉकेटों में रजिस्ट्री के लेटर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप कुछ और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर कोई बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने भूल गया हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया गया है, दीपेश चौधरी। आप मुझे कभी भी किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।